लोग क्यों मिल जाते हैं कहानी बनकर। लोग क्यों मिल जाते हैं कहानी बनकर। दिल में बस जाते हैं निशानी बनकर। जिन्हें हम रखना चाहते हैं दिल में, तो फिर वह क्यों निकल जाते हैं आंखों की आंसू बनकर। हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों, कैसे हैं। हम जो है आप लोगों को कल बहुत सारा बात बताया था और आज का टॉपिक भी हम लेकर के चलेंगे। जो राज्य को पैकेज दिया जाना चाहिए, विशेष पैकेज के तौर पर केंद्र क्या आवंटित करती है, इस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। वही अनुच्छेद है, आज अनुच्छेद बदला नहीं है, थोड़ा सा बदला है कहीं, लेकिन जो पुराना अनुच्छेद है उसी पर हम आज का टॉपिक बहस करने जा रहे हैं। तो आप लोग कैसे हैं, जरूर से देखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि कम से कम प्रत्येक दिन 10 दोस्तों को हम भेजे, बात को दिखाए, अच्छा से जुड़े और वह भी समझ सके। अनुच्छेद 266 में जो है इसमें चर्चा किया गया है मुख्य रूप से धन का विषय में। धन कैसे आएगा और धन का खर्च कहाँ होना चाहिए। सबसे पहला बात आता है कि संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद की विनियोग विधेयक पारित करना होता है। जो सरकार का खजाना है उसमें कुछ पैसा निकालना है, इसके लिए संसद में क्या होती है, बहस होती है, विधेयक लाया जाता है और वह विधेयक जब पूर्ण रूप पास हो जाती है तब जाकर के कानून बनता है और धन निकाला जाता है। जो संचित निधि का धन होता है ये विनियोग के माध्यम से निकाला जाता है संसद के चाहने पर। अगर संसद नहीं चाहे तो धन निकाल नहीं सकती है। करा कि केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को वेतन संचित निधि से दिया जाता है। केंद्र में जितना मंत्री लोग हैं, चाहे गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, जितने कैबिनेट मंत्री और किचन मंत्री है या राज्य मंत्री है, सबको जो है पेमेंट किया जाता है भारत सरकार के संचित निधि से। लेकिन भारत के जो है महान्यायवादी, उसको अटॉर्नी जनरल जिसको कहते हैं, उसको धन संचित निधि से नहीं दिया जाता है। क्यों? तो वह संचित निधि से इसलिए नहीं दिया जाता है कि वह भारत सरकार का क्या है, अधिकारी नहीं है, सलाहकार है, इसलिए उसको नहीं दिया जाता, उसको अलग फंड से दिया जाता है। तो कह रहा है कि महान्यायवादी को संचित निधि से वेतन नहीं दिया जाता है। अनुच्छेद 275 में विशेष राज्य एवं विशेष अनुदान, जब क्या कहते हैं जनता दल यूनाइटेड का गठन हुआ तो उस समय एक ही मुद्दा था, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और यही मुद्दा को लेकर के बहुत दूर तक गया जदयू पार्टी। आज यहां तक कि किंग मेकर के अदा कर रहे हैं भूमिका माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। तो नीतीश कुमार का आज भी है कि हमें विशेष पैकेज मिलना चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन कहियो भाजपा देने वाला नहीं है। मोदी कहियो विशेष राज्य का दर्जा दे, ऐसे ही तुलमुल करके नीतीश को रखेगा। क्या जरूरत है, आपको मंत्रालय मिला, बैठिए खाइए चाटिए, क्या विशेष राज्य लेना है, तो कुछ नहीं मिलेगा। करा कि जिन राज्यों में प्राकृतिक आपदा तथा भौगोलिक विषमता होती है और या फिर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीप होते हैं उन्हें विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। कह रहा कि ऐसा राज्य है जो बार बार किसी न किसी रूप से प्राकृतिक आपदा का चपेट में आ जाता है या फिर सीमावर्ती राज्य है, तो उसको जो है क्या देना चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए और विशेष पैकेज की भी व्यवस्था किया जाना चाहिए ताकि वहां जल्द संसाधन उपलब्ध कराया जा सके और आम लोगों की जनता जो है उसकी दिनचर्या को सुदृढ़ कराया जा सके। इसलिए कहा कि लगभग 80% लौटा दिया जाता है। 100 में लगभग 80% लौटा ही दिया जाता है, ये होता है।
अनुच्छेद 269 में आकस्मिक निधि, सीधा समझिए आकस्मिक निधि का तात्पर्य है अचानक, इमरजेंसी। उस स्थिति में राज्य को धन की जरूरत पड़ती है। हम क्या बतावे, विशेष राज्य की दर्जा। इसमें कुछ राज्य है जैसे बिहार, हर साल बाढ़ आती है, लाखों हेक्टेयर फसल बर्बाद हो जाता है। हिमाचल प्रदेश, इतना बाढ़ आता है, बर्फीली जगह है, वह बर्बाद हो जाता है। जम्मू कश्मीर सीमावर्ती क्षेत्र है, यह बर्बाद हो रहा है। तो ऐसे ऐसे राज्यों को क्या दिया जाना चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए। किसी आकस्मिक स्थिति में तत्काल धन उपलब्ध कराने के लिए आकस्मिक निधि बनाया जाता है कि तुरंत जरूरत है, घटना घट गया है, उसको देना है भाई, राशन पानी की व्यवस्था करनी है। तो उस समय जो है आकस्मिक निधि का क्या होता है, गठन क्या होता है। हर राज्य सरकार अपना मंत्रिमंडल की क्या करता है, मीटिंग बुला करके फिर काम करते हैं, तब जाकर के वह काम चलता है और केंद्र से भी पैकेज लिया जाता है, तब होता है। करेक्ट। आकस्मिक निधि से धन राष्ट्रपति निकालते हैं। कौन निकालते हैं, तो आपको पूछा जाएगा कि आकस्मिक निधि जो है, आकस्मिक निधि से धन निकालने की पावर किसके पास है, केवल राष्ट्रपति के पास है। इसके अलावा कोई दूसरा नहीं निकाला जा सकता है। इस निधि में हमेशा कम से कम 5 करोड़ रुपया होना चाहिए। कम से कम कितना करोड़ होना चाहिए, 5 करोड़ रुपया रहना चाहिए। कौन सा निधि में, आकस्मिक निधि में, जो कि इमरजेंसी के दौरान यह खजाना से निकाला जा सके और वह खजाना से, रुपया से राज्य की रक्षा किया जा सके, तब जाकर के आकस्मिक निधि क्या होगा, सफल होगा। देखिए अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 280 में, इसमें वित्त आयोग की चर्चा है। वित्त मतलब रुपया पैसा का चर्चा है, कब कैसे निकाला जाए, किस राज्य को जरूरत है और उस राज्य को दिए तो उस राज्य से कितना लौटना चाहिए, इन सब का जिक्र होता है। तो कह रहा है अनुच्छेद जो है 280 में पहला कह रहा है इसमें कि यह केंद्र तथा राज्य में कर का बंटवारा करता है। कितना टैक्स आया पब्लिक से और उस पैसा को कितना केंद्र को देना है और कितना राज्य को देना है, यह निर्णय कौन करता है, वित्त आयोग ही करता है। कह इसमें 4 सदस्य तथा एक अध्यक्ष होता है। 4 सदस्य चुना जाता है और एक अध्यक्ष होता है इसका। और जो अध्यक्ष होता है उस अध्यक्ष का पावर सुप्रीम कोर्ट के जज के योग्यता के बराबर होता है। तीसरा में क्या कह रहा है कि अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर योग्यता रखता है। इसको बोलने की, बतियाने की ताकत है, सरकार को झुकाने की ताकत है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। करेक्ट। चौथा में अध्यक्ष अर्थशास्त्र का अच्छा जानकार होता है और इसका कार्यकाल 5 साल का होता है। भारत में मनमोहन सिंह से ज्यादा अर्थशास्त्र कौन जानता था और अभी भी वर्तमान में कौन जानता है? आज तक मनमोहन सिंह से कोई मीडिया जीडीपी के विषय में सवाल नहीं पूछा। मनमोहन सिंह से जब भी जीडीपी पर सवाल अगर कोई मीडिया पूछते तो कम से कम वो 3 दिन बोलते, इससे कम में तो फरियाने वाला था नहीं। प्रकांड विद्वान, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक मामले में बहुत पहुंचे हुए व्यक्ति थे। करा कि अब तक जो है 16 वित्त आयोग का गठन किया गया है। ऐसे 15 था, लेकिन 2023 में 16वां वित्त आयोग का गठन किया गया, जो निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री है, इनके द्वारा ही हुआ। तो ये क्या कि फंड किए और इसमें यह कहा गया कि 7 लाख रुपया तक किसी के अकाउंट में है तो उसको टैक्स नहीं लिया जाएगा। अगर उससे ज़्यादा है तो आपसे कर टैक्स के रूप में जरूर लिया जाएगा। तो वित्त आयोग में यही होता है, कर का निर्धारण करना और करों को नियोजित भी करने का काम किया जाता है। करा इसमें पहले वित्त आयोग का अध्यक्ष केसी नियोगी थे। आपको पूछेगा पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों आपको बताना है केसी नियोगी। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी। उसके बाद दूसरे तीसरे सब भी है, लेकिन उतना नहीं। तब देखिए 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई.बी. रेड्डी। कौन? वाई.बी. रेड्डी। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वाई.बी. रेड्डी। आपको याद रखना है दोस्तों कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन रहे? वाई.बी. रेड्डी। और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी।
15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है NKC, कौन है? NKC। पहला नंबर का, 14 नंबर का और 15 नंबर का। ये आपको तीनों याद रखना है दोस्तों कि पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? KC नियोगी। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष YB रेड्डी और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? NKC। तो आपको ये हमेशा याद रखना है। वित्त आयोग अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। वित्त आयोग अपना रिपोर्ट किसको सौंपेगा? राष्ट्रपति को। तो इसका जो विस्तार है राष्ट्रपति खुद ना करके किसी अन्य मंत्रियों या फिर सदस्यों के द्वारा भी संसद में पारित कर सकते हैं। ये होता है। कि वर्तमान में जो है, जो राज्य है उसके कुल टैक्स का 42% उसको लौटा दिया जाता उस राज्य को। जैसे भारत में बिहार राज्य है, तो बिहार का जो है जितना टैक्स वसूलाएगा और उस टैक्स का 42% भाग बिहार सरकार को लौटा दिया जाता है। ये होता है। केंद्र सरकार विदेश से ऋण ले सकती है। केंद्र के पास यह पावर है कि विदेश से ऋण वह ले सके और उसको अदा भी करना है। लेकिन मान के लिए सरकार पलट गया, सत्ता बदल गया, तो ऐसा नहीं कि ऋण माफ हो जाएगा। जो सरकार सत्ता में रहेगी, जिस पार्टी की सत्ता में सरकार होगी, उस पार्टी को ऋण चुकाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमारे पूर्वज कर गए, हमको नहीं, हम नहीं जानते हैं, वो सब बात नहीं, चुकाना पड़ता है। ऐसा होता है। तो केंद्र सरकार विदेशी ऋण ले सकती है। जैसे मनमोहन सिंह भारत का सोना गिरवी स्विस बैंक में रख करके और भारत के अर्थशास्त्र को मजबूत करने का काम किए। अगर ऐसा नहीं करते तो भारत आज मेरा बहुत और भी पीछा रहता। भारत आज भी बहुत पीछा है। जैसे भीषण अगर एक आध दो मिसाइल दाग दिया जाए भारत पर तो भारत 100 साल पीछा चला जाएगा। ये हो जाएगा। कि जो संचित निधि पर निर्भर होता है, सरकार बदलने पर भी ऋण चुकाना पड़ता है। सरकार तो काम है आना जाना लगा रहेगा, लेकिन ऋण जो रहेगा उसको भी अदा करना है। अगर कोई राज्य चाहे कि हमको ऋण लेना है, विदेशी ऋण राज्य के ऋण लेना चाहे, और यदि कोई राज्य विदेशी ऋण लेना चाहता है, विदेशी ऋण लेना चाहता है, तो केंद्र के सलाह पर ले सकते हैं। अगर कोई राज्य है, अगर विदेशी ऋण लेना चाहता है तो उसको तो ऋण मिलेगा, लेकिन जब तक केंद्र उसको आदेश ना दे दे तब तक वह ऋण नहीं ले सकती है। आदेश दे दिया तो आप ले सकते हैं। मान चलिए राज्य सरकार बोले केंद्र की सरकार रहेगी ना, तो केंद्र की सरकार से ऋण लिया जाएगा। ये होता है। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। हम फिर मिलेंगे आप लोगों से, और कोशिश है कि हमारा वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा मदद कीजिए, सहयोग कीजिए, 10 दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए और उसे भी जरूर अवसर मिले निःशुल्क क्लास का। जय हिंद।